आगे बढ़ेंगे अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र से खबर, जहां पर एक सिख समुदाय के पूर्व ग्रंथी के केश काटे जाने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हुए, थाने में इकट्ठा हुए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जोरों से की गई। मामले की गंभीरता को लेते हुए एसपी और जिला कलेक्टर भी रामगढ़ पहुंचे और पूरी जानकारी लेते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने का भरोसा दिया गया। पीड़ित के मुताबिक गुरुद्वारा साहिब के पूर्व ग्रंथी गुरबख्श सिंह मिल्कपुर से लावड़ा की तरफ जिस वक्त वो जा रहे थे, तभी रास्ते में उसे कुछ युवकों ने रोका, किसी बहाने से रोका, कुछ बात करने के बहाने। तो उसके बाद उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी और जबरन बाल काट कर निकल गए। बीजेपी के नेता सुखवंत सिंह ने यह कहा कि वह दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और इस मामले में पुलिस आज रात तक आरोपियों को गिरफ्तार अगर नहीं करती तो इस मामले में बड़ा आंदोलन किया जा सकता है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जो विवाद मिल्कपुर गांव में चल रहा था उसके ऊपर इन्होंने इल्जाम लगाया। इस तरीके के पर्चा बयान पर एफआईआर दर्ज की गई है रामगढ़ थाना इलाके में और 4 अलग अलग टीमें बनाकर, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दी गई, उनके ऊपर आइडेंटिफाई करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना में कौन कौन इन्वॉल्व था। साथ ही आईपीसी के सभी सेक्शंस में एफआईआर दर्ज की जाकर इसमें अनुसंधान रामगढ़ एसएचओ द्वारा शुरू किया जा चुका है। कि हमारे जानी जी जो मिल्कपुर गुरुद्वारे के थे, वो किसी काम से लावड़ा से आ रहे थे और उनको कुछ मुस्लिम युवकों ने घेर कर उनके आंखों में पट्टी बांध दी और उसके बाद उन्होंने किसी को फ़ोन किया भी अब इसका क्या करना है, और वहाँ से ये मैसेज आया कि इसके बाल कत्ल कर दो। ये बहुत बड़ी बात है एक सिख धर्म के लिए, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता और इसके मैं पूरे घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। एसपी साहब से बात हुई है, वो भी थाने में ही बैठी हुई हैं, तो उन्होंने भी एश्योर किया कि आप जल्दी हम आपको बताएंगे। तो ये सही बात है कि सिखों के लिए ये बड़ा कदम है। केश काट दिए गए, जबरन केश काट दिए गए। सिख समुदाय वही है जिन्होंने अपने केशों के लिए कई कुर्बानियां दी हैं, अपनों की कुर्बानियां दी हैं, लंबा संघर्ष किया है और उन्हीं केशों को कत्ल कर दिया गया। केश कत्ल करने की ये जो घटना है ये सामने आई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, जैसे कि हमने सुना कि सिख समुदाय के लिए ये बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि हमारे सिखों ने, सिख समुदाय ने केश नहीं कटवाए जब मुगलों का सामना करना पड़ा। तो जब मुगल जो थे वो अत्याचार करते थे तो केश नहीं काटने, और यही संकल्प था सिखों का कि सिक्खी सिदक नहीं हारना है, लेकिन केशों को काटना मतलब केशों को कत्ल किया गया है। क्या वो है पूरा मामला, ये कब की घटना है, कौन थे ये लोग जिन्होंने केशों को कत्ल किया और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? गगन, मैं बताना चाहूंगा यह जो रामगढ़ क्षेत्र का मामला है, जहां पर अलावड़ा के पास में यह घटना हुई थी। यह जो ग्रंथी है, पूर्व ग्रंथी है, गुरबख्श सिंह का नाम है, जो मिल्कपुर के रहने वाले हैं। वो अलावड़ा की तरफ से किसी काम से गए थे, जहां पर रास्ते में उनके साथ में यह घटना की गई थी। और ये जो 4-5 युवक बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया था, रात का लगभग समय था जब इस सिख युवक के उन्होंने बाल काटे थे और उसके साथ में यह जो जघन्य वारदात की गई है, उसके बाद में उसे हत्या करने का भी इरादा था, ऐसा ग्रंथी ने हमें बताया है। उनका ये कहना है कि वो हत्या करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने, ग्रंथी ने उनको झूठ बोला था कि वो सरदार नहीं है, वो पुजारी है। तब जाकर के वो कंफ्यूजन में उन्होंने उसको छोड़ा था और किसी से फोन पे उन्होंने बात की थी। बात करने के बाद उन्होंने इसके केश काट दिए थे। यानी कि उसने बताया कि मैं पुजारी हूँ, इसलिए जो है उसे छोड़ दिया गया, वरना कत्ल कर देते। जी, यानी कि एक विशेष, एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया गया था इन लोगों की तरफ से।
देखिए, अभी तक जो सामने आया है, जैसा ग्रंथी ने बताया, रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। एसपी और पूरा प्रशासन रात को रामगढ़ थाने पहुंचा था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 टीमें भी एसपी ने बना दी हैं और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। और ग्रंथी ने यह कहा था, विशेष समुदाय के लोग थे और किसी जुम्मा मेव के नाम से व्यक्ति से उन्होंने फोन पे बात भी की थी और फोन पर ही उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इसके बाल काट दो। यह जब पूरी वारदात थी, क्योंकि विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मामला था, तो इस वास्ते उन्होंने पुलिस प्रशासन ने एक्शन लेते हुए 4 टीमों का गठन किया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई थी। और एसपी और पूरा प्रशासन रात को लगभग 1 बजे तक थाने में मौजूद रहा था। जी, ये पूर्व ग्रंथी सुखवंत सिंह ने और क्या कुछ बताया कि किस भाषा में वो बात कर रहे थे, वो लोग किस भाषा में बात कर रहे थे, क्या लगता था कि किस समुदाय के हो सकते हैं? देखिए, प्रधान है ये सुखवंत सिंह, जो भाजपा के प्रत्याशी रहे हैं यहाँ रामगढ़ क्षेत्र से। उन्होंने भी यह कहा था, पुलिस को उन्होंने अलर्ट किया था कि किसी भी सूरत में इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी हो, नहीं तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस तरीके की बात सुखवंत सिंह द्वारा कही गई थी। और ग्रंथी ने जो जो आरोप लगाए थे, उस आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। रात को 4 टीमें बना दी गई और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में पूरी तहकीकात, अब सुबह सारी तहकीकात शुरू होगी, मौका मुआयना किया जाएगा, जो पीड़ित है उसको मौके पर ले जाया जाएगा, फिर सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद में आरोपियों की तलाश अब शुरू की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। कोई भी अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाइएगा। तो सिख समुदाय में बेहद नाराजगी है, केश कत्ल करने की यह घटना सामने आई है। सिख से